हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी। इस वीडियो में मैं एक डिफरेंट सब्जेक्ट पे बात करना चाह रहा हूँ, जो हमारे इंडियंस का एक बहुत बड़ा ब्लॉक है कि अगर हमको इंग्लिश में बात करना नहीं आता या इंग्लिश हमको समझ में नहीं आती, तो हम उस इंसान से अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं जिसको इंग्लिश हमसे ज़्यादा आती है या वो इंग्लिश में फ्लुएंट है। तो मेरा ये मानना है कि हमें एक्चुअली ये जो ब्लॉक है, हमारा मेंटल ब्लॉक है एक्चुअली, ये इससे हमें बाहर आना चाहिए। क्योंकि ये तो आप सबको पता है, मुझे तो बताने की ऐसी ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश सिर्फ एक लैंग्वेज है। इंग्लिश लैंग्वेज से ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे कि हमारी भाषा, जो मातृभाषा है हिंदी, वो भी एक लैंग्वेज है। उर्दू भी एक लैंग्वेज है। जितनी भी लैंग्वेजेज़ है वो लैंग्वेजेज़ है। लैंग्वेज का काम होता है कि एक आदमी अपने आप को लैंग्वेज में बात करके या बोल के एक्सप्रेस करता है। तो लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट मोर देन दैट। लेकिन मैंने ज़्यादातर देखा है कि हम लोगों को, एटलीस्ट हम भारतीय लोगों का ये है कि हमको ऐसा लगता है कि जिसको इंग्लिश में बात करना आता है, जो इंग्लिश लिख सकता है या इंग्लिश समझ सकता है या इंग्लिश मूवीज़ देख सकता है या इंग्लिश गाने सुन सकता है और समझ सकता है, उसे हम हमारे से ज़्यादा इंटेलिजेंट और होशियार मानते हैं और हम उसके सामने इन्फीरियर फील करते हैं। इवन हम जब सामने वाला कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो हमको चाहे इंग्लिश आए या नहीं आए, हम टूटी फूटी इंग्लिश में बात करके अपने आप को कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। हम कभी भी ये नहीं सोचते कि अगर तुम्हें किसी को इंग्लिश आती है और मुझे इंग्लिश नहीं आती है, तो मुझ में इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि मैं हिंदी में अपनी बात कह सकूं। और अगर सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा है तो उसको बोलिए कि गूगल में जाइए और ट्रांसलेट कर लीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। आई डोंट वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड इन वॉट लैंग्वेज आई एम स्पीकिंग एंड वॉट आई एम सेइंग। अगर मुझे अंग्रेजी समझ में नहीं आती है और तुम्हें हिंदी नहीं समझ में आती है, तो मैं जैसे तुम्हारी अंग्रेजी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ, ऐसे ही तुम मेरी हिंदी समझने की कोशिश कीजिए। और अगर तुम मेरी लैंग्वेज का इतना रेस्पेक्ट नहीं कर सकते, तो मुझे तुमसे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेरा जितने भी व्यूअर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा आप सबसे ये विनती है और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ कभी भी आप अपने आप को उस इंसान से इन्फीरियर फील मत कीजिए जिसको इंग्लिश में बात करना या इंग्लिश लैंग्वेज आती है। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज किसी का इंटेलिजेंस का बैरोमीटर नहीं होता है। आप ये कभी नहीं पता लगा सकते कि एक आदमी कितना इंटेलिजेंट है या दूसरे इंसान से कम इंटेलिजेंट या ज़्यादा इंटेलिजेंट है। अगर एक इंसान को इंग्लिश आती है, दूसरे को इंग्लिश नहीं आती, तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको अंग्रेजी आती है वो हमसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। मैं हमेशा चाहता हूँ, मैंने जितने भी मेरे मिलने वाले जो भी मेरे आसपास होते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ कभी अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ मत कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को बना के रखिए। इंग्लिश एक लैंग्वेज से ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर हमको इंग्लिश नहीं आती है, सामने वाले से हमको डरने की ज़रूरत नहीं है, हमसे उसे इन्फीरियर फील करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको उससे ज़्यादा मैथमेटिक्स आती है या आपको उससे ज़्यादा नॉलेज है, आपकी जीके उससे अच्छी है या कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है जिसमें आपको उससे ज़्यादा नॉलेज है, आप उस टॉपिक पे बात कीजिए ना। आप उस टॉपिक पे बात कीजिए जो उसको नहीं आता है, और आप देखिए कि आप उसके अंदर कैसे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लेके आते हैं। अब हर किसी को हर चीज़ तो नहीं आ सकती है ना। मुझे एक सब्जेक्ट आता है, दूसरा सब्जेक्ट नहीं आता। अगर मुझे दूसरा सब्जेक्ट नहीं आता है तो मुझे उसमें इन्फीरियर फील करने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं किसी से बात कर रहा हूँ और उसे वो सब्जेक्ट आता है तो मुझे उससे सीखना चाहिए। कोई भी चीज़ सीखने में तो कोई बुराई नहीं है, और सीखने से ना तो हम छोटे हो जाते हैं, और सिखाने वाला अगर कोई हमें कोई चीज़ सिखा रहा था ना, वो हमसे बड़ा भी नहीं हो जाता है। तो मेरा यही मानना है, यही सबको कहना है कि इंग्लिश सिर्फ एक जरिया है बात करने का या समझाने का। उससे हमको कोई कभी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना है। हमको हमारे ऊपर ये कॉन्फिडेंस रखना है कि हमको क्या आता है। अगर हमारी मैथमेटिक्स उससे अच्छी है या हमारी जीके उससे अच्छी है या हमको उससे ज़्यादा हिस्ट्री आती है या उससे ज़्यादा हमको फिजिक्स आती है, इवन हमको स्टॉक मार्केट आता है। बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे वाले हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स उनके पास हैं, इंडिया में भी है, उनमें से बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती है बात करना। लेकिन उन लोगों को वो अपने यहाँ नौकरी पर रख सकते हैं जिन लोगों को वो छोटी मोटी या थोड़ी बहुत इवन फ्लुएंट इंग्लिश भी आती है, तो क्या फ़र्क पड़ता है। तो मैं भी एक हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। हमने
बीकॉम हिंदी मीडियम से किया था मैंने, और उसके बाद मैंने एमबीए इंग्लिश मीडियम में किया। मैंने 8-10 सालों तक इंग्लिश सीखी है रहते हुए, हिंदी मीडियम स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ते हुए। और बहुत सारे बच्चे मेरे क्लास में ऐसे थे जिसको मुझसे मुझसे क्या, मुझे तो, मेरा तो इंग्लिश उतना अच्छा कभी था ही नहीं कि उनको बहुत अच्छे, वो बॉम्बे के मिठी बाई जैसे कॉलेज से पढ़े हुए थे, इतनी फ्लुएंट इंग्लिश बोलते थे। लेकिन जब फाइनल रिजल्ट्स एमबीए के आए तो हम हिंदी मीडियम वाले जो हम लोग थे, या इवन मैं भी था, बहुत अच्छे मार्क्स से पास हो गए, और वो इंग्लिश मीडियम वाले फेल हो गए, तो उनको वापस एग्ज़ाम देना पड़ा। तो इसलिए मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कभी भी आपको इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील नहीं करना चाहिए, और हमेशा अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना चाहिए। और अगर आपको कहीं पे भी लग रहा है कि आपको इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ रहा है, आप सब्जेक्ट चेंज कर दीजिए बात करने का, आप उस सब्जेक्ट पे बात कीजिए जो सब्जेक्ट आपको आता है, आप 5 मिनट में उसको इन्फीरियर फील करा देंगे। विश्वास कीजिए, ये मैंने आजमाया हुआ है। जब मुझे कोई सब्जेक्ट नहीं आता है, मैं बहुत स्मार्टली सब्जेक्ट को चेंज कर देता हूँ सामने वाले से, सामने वाले को पता भी नहीं चलने देता हूँ, और सामने वाले को मैं ये डेफिनेटली बता देता हूँ कि मुझे तो उससे ज़्यादा आता है, मैं कहीं से भी तेज़ इन्फीरियर नहीं हूँ। तो कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपना कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं कीजिए, कभी किसी से अपने आप को इन्फीरियर फील नहीं कीजिए, क्योंकि हर किसी को कुछ ना कुछ आता है, और कभी किसी को इन्फीरियर फील भी नहीं कराइए। मैं ये नहीं कहता कि आपको किसी को इन्फीरियर फील कराना है, लेकिन अगर कोई आपको इन्फीरियर फील कराता है तो आप ये देखिए कि आपको क्या आता है, और उस टॉपिक को चेंज कर दीजिए। अगर आपको सामने वाला रेस्पेक्ट नहीं करता है तो आपको डेफिनेटली रेसिप्रोकेट करना है, और अगर आपका सामने वाला रेस्पेक्ट करता है, आप भी उसका रेस्पेक्ट कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी को भी रेस्पेक्ट देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके ऑफिस का भी पीएन है तो उसका भी रेस्पेक्ट कीजिए, लेकिन अगर कोई आपसे ज़्यादा पैसे वाला है, आपसे ज़्यादा उसको अंग्रेजी आती, कुछ आता है, वो आपकी बेइज्जती करता है, तो आपको वापस उसको ठीक तरीके से जवाब देना आना चाहिए। तो ये मेरा छोटा सा एक मैंने वीडियो बनाया है, जिसको आप कुछ भी कह सकते हैं। मेरा मेन उद्देश्य ये था कि मैं हमारे देशवासियों को, जितने भी लोग हैं, हम लोग कई बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि अगर इंग्लिश नहीं आती तो अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं। आप हिंदी में प्राउडली बात कीजिए, अपनी भाषा में, मातृभाषा में बात कीजिए। चाइनीज़ लोगों को कहाँ इंग्लिश आती है, नहीं आती हो, वो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, वो कभी भी इन्फीरियर फील नहीं करते, वो हमेशा चाइनीज़ ही बोलेंगे। अगर इनको इंग्लिश भी आती होगी तो बोल देंगे हमको इंग्लिश नहीं आती है, चाइनीज़ से बात कीजिए, और आप ट्रांसलेट कीजिए उसको। तो चाइनीज़ है, जापानीज़ है, बहुत लोगों को नहीं आती, लेकिन वो कभी इन्फीरियर फील नहीं करते। पर हम लोगों का पता नहीं, ये इस तरह का थोड़ा सा मेंटेलिटी है, तो हमको इस चीज़ से बाहर आना चाहिए। तो इसलिए मेरा सभी से रिक्वेस्ट है कि ज़िंदगी में कभी भी ऐसे वापस होता है तो कभी अपने आप को इन्फीरियर फील नहीं कीजिए। हमारे देश की भाषा है, मातृभाषा हिंदी है, कहीं पे भी जाइए हिंदी में बात कीजिए, इंग्लिश में बात करने की क्या ज़रूरत है। अगर उस सामने वाले को हिंदी समझ में आती है तो हिंदी में बात करना चाहिए। अगर ना किसी को नहीं आती तो ठीक है, हम थोड़ा कॉपरेट करेंगे, लेकिन अगर हम किसी भी मेडिकल शॉप में जा रहे हैं, वहाँ जाके इंग्लिश में बात करके अपने आप को कुछ दिखाने की कोशिश करने की क्या ज़रूरत है। हमको हिंदी आती है, हिंदी में हमको प्राउड महसूस होना चाहिए कि हमारे देश की भाषा है। आप लोगों के क्या विचार इस बारे में, प्लीज़ मुझे बताइए। अगर मुझसे मेरी ओपिनियन से आप डिफर करते हैं तो भी मुझे बताइए। सी यू सून, टेक केयर, बाय।